हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और वर्मा जी क्या कर रहे हैं आज? और वर्मा जी किचन में ही। क्या बनाया तुमने आज? है जी? चाय बनाई है। चाय बनाई है। चाय बनाई है और करेले धो के रख दिए। तो इन्होंने करेले नमक लगा के रख दिए। नमक लगा के रखे हैं। तो देखो, नमक लगा के इन्होंने करेले रख दिए हैं। दिखाती हूँ आप लोगों को। एक ये रहे। तो इन्होंने करेलों में नमक लगा के रख दिया है। उनकी जो ऊपर की हार्ड स्किन है उसको उतार के नमक लगा के उनमें रख दिया है। और अभी मेरे घर का कोई काम नहीं हुआ है। और जाने से कैमरे को क्या हो जाता है, बीच बीच में ख़राब हो जाता है अपने आप से ही। और रात को सब्ज़ी लेकर आए थे तो सब्ज़ी भी रखी हुई है यहाँ पे। और रात को ही बहुत लेट आए थे, सच में बहुत लेट जिसे कहते हैं। ये रखी सारी सब्ज़ी तो मैंने ऐसे ही पटक दी थी यहाँ पे। परेशान हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा, रात को इतना लेट हो जा गए थे सब्ज़ी लेकर आने में, बहुत ज़्यादा। तो इन सब सब्जियों को लेके जाऊं। ये रही। जगह देना, रख दूं? नीचे रख दूं? नीचे रखो। हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे सब्जियों को मैं उठा उठा के रख रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ ये सब्जी में क्या लेकर आए हैं। और वैसे सभी जानते हैं कि गर्मियों की सब्जियाँ क्या हैं, लेकिन इन्हें जो पसंद है ये वो ज़्यादातर लेकर आए हैं। तो आप लोग देख ही रहे हैं इसमें मैं क्या बताऊंगी। और देखिए, पूरा घर फैला पड़ा है एकदम से। सारे घर में कपड़े 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 होते रहते हैं। ये हाल है कुछ। और ये साड़ी मैंने कल पहनी थी, ये रही। इसको धोना है आज। इसको निकाल के धोने के लिए डालती हूँ। अच्छी लग रही है ना देखने में? बताना मुझे। देखो, इसका पल्ला ये रहा। इसका पल्ला इस तरह का है, ये रहा। इस तरह का इसका पल्ला है और पूरी ये इस तरह की प्रिंटेड है अंदर से। और बहुत लाइट वेट है। चलो इसको तो धोने के लिए डाल के आते हैं। तो ये जो बाल्टी में कपड़े थे रखे हुए, सारे ही कपड़े धुलने के लिए हैं। और वहीं पे मैं अपनी साड़ी भी ढक के आई हूँ धुलने के लिए। तो ये सारे हाथ से धोऊंगी कपड़े, क्योंकि कल हम पार्टी में गए हुए थे। जब वो रैली निकली थी, भगवान जी पधारे थे, तो वहाँ पे सभी ने नए कपड़े पहने थे। तो इस वजह से सारे ही कपड़े धुलने हैं। तो मैं इन सब कपड़ों को पानी में गलाया आई हूँ, सर्फ डाल के टब के अंदर। और आ गई हूँ अब किचन की और कमरों की सफाई करने के लिए। तो फ़िलहाल किचन में अभी वर्मा जी लगे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे अपने कमरे की सफाई कर लेती हूँ। और रात को हमें कम से कम 12 से 1 बज गया था सोते सोते, क्योंकि एक तो प्रोग्राम चल रहा था और मैंने आपको केक कटिंग तक का तो दिखाया ही था, लेकिन उसके बाद की खाने पीने का वीडियो मैंने नहीं बनाया। लेट ही इतना हो रहे थे और मन भी नहीं हो रहा था बिल्कुल। और सारा दिन थक गए थे इतनी बुरी तरह से नाचते गाते कि बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी फिर तो वीडियो बनाने की। तो इसी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया। और खाना वाना खा के फिर हम लोगों ने डीजे पे बहुत अच्छे से डांस किया। और डांस करने के बाद में
अपने घर आके सो गए। लेकिन आप लोग जानते ही हैं जैसे कि एकदम घर पे आओ और आने के बाद में नींद नहीं आ सकती। कम से कम 1 घंटा लग जाता है उस कुलमुलाहट में ही कि हाँ, अभी नींद नहीं आ रही, और बस इसीलिए चक्कर में ही हमें रात को 1 के करीबन हो गया था। तो ये सारे कपड़े मैंने कल वॉश किए थे, तो मैं इनको तय ही कर रही थी रात में भी, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी, हाथ ही नहीं चल रहे थे। वैसे नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन काम करने के लिए हाथ पैर नहीं चल रहे थे। तो फिर मैंने इन्हें बेड पे ही छोड़ दिया, साइड में कर दिया और मैं सो गई। तो सोने के बाद में फिर सुबह उठे हैं, तो अब अपने घर के वही रेगुलर वाले काम करने हैं, और जो ये कपड़े सारे नए नए निकले हैं इनको वॉश करके रखना है। तो फ़िलहाल कुछ अपने घर की इस तरह से मैं काम कर रही हूँ। और बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं इस टाइम पे, क्योंकि इलेक्शन पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे वोट पड़ेंगे, तो इस वजह से बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं। तो चलो एक राहत तो ये मिल गई मुझे कि रात को इतनी लेट सोए थे तो इतनी जल्दी उठना नहीं पड़ा, नहीं तो सवेरे 5:30 बजे उठना पड़ता ना, तो और ज़्यादा आफत आ जाती मेरी तो। लेकिन फिर भी सुबह 7 बजे तक तो मैं उठ ही गई हूँ, और फिर घर का सारा काम किया, ये कपड़े वगैरह वॉश किए, खाना पीना बनाया, और फिर मैं थोड़ी सी देर के लिए आज मार्केट गई थी। तो मार्केट गई तो मार्केट से तक कुछ सामान भी लेकर आई, जो घर का जैसे राशन वगैरह होता है वही सब सामान लेकर आई थी। तो वहाँ जाने में कम से कम 2-2.5 घंटा वहाँ भी खर्च हो गया। अब घर पे आ गई हूँ, आने के बाद में चाय बना के मिस्त्रियों को भी दे दी है और ख़ुद ने भी पी ली है, और सारे कपड़े भी उतार लाई हूँ बाहर से, और इन्हें भी तय करके रख दूँगी, क्योंकि नए नए कपड़े हैं, अगर ख़राब हो गए तो देखिए सही नहीं रहेगा। तो इसलिए हैंड टू हैंड जो काम हो सके वो ज़्यादा अच्छा है। और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है, तो वो आप लोग देखना ज़रा पहले, मुझे फिर बताना कि मेरी सरप्राइज़ क्या है। और जब तक आप लोग बताओगे जब तक तो मैं खुद ही बता दूँगी आप लोगों को कि सरप्राइज़ क्या है। मेरे पे ना रुका नहीं जाता, कोई भी बात रोकी नहीं जाती है। तो बस मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ कहीं जाने की, और ये सारे मैंने नए नए रुमाल जो भी थे, मतलब हैंकी, इन्हें सबको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है, और ये सारे ही मैंने हाथ से वॉश किए हैं, और अंगोछा वगैरह भी वॉश किया है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि हम कहीं जा ही रहे होंगे जब ये मैंने सारी तैयारी कर रही हूँ। तो हम फ़िलहाल कहीं जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं ये अभी मेरे लिए भी सरप्राइज़ ही है, क्योंकि वर्मा जी अभी मुझे बता नहीं रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। तो जो जो कपड़े ले जाने लायक होंगे वो मैं सारे इकट्ठे एक साइड में कर दूँगी, और जो रखने वाले कपड़े हैं उन्हें मैं अलमारी में बंद करके रख दूँगी। और इस वाले ब्लाउज़ को मैंने कुछ इस तरह से सिलवाया है। इसका सारा का कलेक्शन मैं आपको एक बार ज़रूर दिखाऊंगी। इस ब्लाउज वगैरह का जो कलेक्शन है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। वैसे मैं ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह के बनवाती नहीं हूँ, लेकिन जो भी है छोटे-मोटे वाले वो मैं सब आपको कभी एक वीडियो बनाऊंगी उसमें तब दिखाऊंगी। तो ये नए-नए जो भी अंगूछे वगैरह आए हैं, इन्हें सबको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि कोरा कपड़ा पहनने में सही नहीं रहता है, ना यूज़ करने में सही रहता है। तो इसीलिए उसको पहले पानी में से निकाल लेना सही रहता है। तो मैंने सभी को अच्छे से वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद में ये बैग भी लगा लिया है अपना ले जाने के लिए। तो चलिए आगे मैं आपको बताऊंगी कि हम कहाँ जाएंगे, और फ़िलहाल अभी कपड़े तय करके रख देते हैं। और कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद में मैंने सब्ज़ी बनाई, खाना बनाया, रोटी बनाई, सारा काम किया, रायता, सलाद सब बनाया, और बनाने के बाद में सबको खिला भी दिया। सब ने खाना वगैरह खा लिया है। ये शाम के चाय तक के भी बर्तन पड़े हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला मुझे आज बिल्कुल भी, कि मार्केट गई, फिर आके अपने घर के काम में लग गई, चाय वगैरह पिलाई मिस्त्रियों को। घर के आके बहुत सारे काम हो जाते हैं जो चुट-मुट के पड़े रह जाते हैं, क्योंकि कहीं भी जाना हो ना तो समय निकालना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है घर से। तो यहाँ पे कुछ काम पेंडिंग छोड़ के गई थी, तभी मार्केट भी जा सकी थी। तो मैंने सबको खाना खिला दिया है, और ये एक पराठा बच गया था तो इसको गाय को दे दूँगी, और अच्छे से किचन को भी साफ़ करके रख दूँगी। और ये गैस वगैरह भी पोंछ के रखूँगी, क्योंकि मैंने सुबह भी गैस पोंछ नहीं पाई थी, तो अच्छे से इसे भी रात को साफ़ करके रखूँगी, क्योंकि रात को अगर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो कीड़े लगने का ज़्यादा डर होता है, जो वो कॉकरोच आ जाते हैं ना, और उनसे मुझे बहुत ही ज़्यादा घिन रहती है,
क्योंकि कॉकरोच आ जाए तो छिपकली आनी शुरू हो जाएंगी और फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा घिन रहता है, मुझे नहीं अच्छी लगती छिपकली घर में आती हुई। और आपको एक बात बताऊंगी, और एक वीडियो भी है मेरे पास में बना हुआ कि छिपकली मेरे ऊपर गिर गई थी लेकिन बच गई थी मैं। तो आप लोग कहोगे तो मैं आपके साथ में वो शेयर ज़रूर करूँगी, लेकिन आपको मुझे उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। तो वो वाला वीडियो भी मैंने बना के रख रखा है, लेकिन डाला नहीं है कि किसी को अच्छा लगे किसी को नहीं लगे अच्छा, इसलिए मैंने वो वीडियो डाला नहीं है अभी तक। लेकिन हाँ, अभी 2-3 दिन पहले का ही है वो एक्सीडेंट जो हुआ था, तो वो भी मेरे पास में अभी क्लिप रखी हुई है। तो यहाँ पे मैंने घी भी पकने के लिए रख दिया है, क्योंकि घी मैंने 2-3 दिन पहले से पकाने के लिए रखा हुआ था। लेकिन फिर हम वहाँ पे चले जाते थे, घर का काम किया, मंदिर चली गई, वहाँ पूजा वगैरह होती थी, तो फिर मंदिर से आती थी, फिर अपने घर के काम में लग जाती थी। तो कुछ समय ही नहीं मिल पा रहा था मुझे कि मैं इस तरह से घी वगैरह या और भी जो साफ़ सफाई के काम है या घर के डीप क्लीनिंग वाले काम हैं वो कर पाऊँ। 2-2.5 घंटे में मंदिर में लग जाता, फिर वहाँ से आना, फिर वीडियो की एडिटिंग वगैरह करना, ये भी काम बहुत सारे हो जाते हैं। तो इस वजह से घी रह गया था मेरा, और भी कई 2-3 काम हैं जो पेंडिंग में रह गई हैं। तो इन सब कामों को अब निपटाऊंगी धीरे धीरे, क्योंकि अब तो भगवान जी की स्थापना हो गई है। तो अब तो मुझे बार बार मंदिर जाना नहीं है, और नहीं तो सुबह शाम मंदिर जाना हो रहा था। तो इसीलिए सुबह भी जल्दी उठती थी और शाम को भी देर हो जाती थी, और दोनों टाइम की वहाँ पे पूजा चल रही थी। जब तक भगवान की स्थापना नहीं होती तो पंडित जी बताते हैं कि 5 तरह की पूजा होती है, तो वहाँ पे 5वें तरह की पूजा हुई थी जो सुबह शाम की थी। और पूजा होने के बाद में भगवान जी की स्थापना हो गई है, और हम सब ने खाना खा लिया, और ये यशु गया था बाहर घूमने के लिए। तो देखो ये भुट्टा लेकर आया है। और जैसे जैसे मौसम बदलता चला जाएगा वैसे वैसे मेरा गला ख़राब होता चला जाएगा, ये आप लोगों को शुरू से ही पता है। आप लोग तो अब पुराने हो चुके हो मेरे संग में, तो इसी चक्कर में आपको बताना कुछ ज़्यादा सही नहीं समझती हूँ। लेकिन हाँ, जो नए हैं उन्हें बता देती हूँ कि ये मौसम के अकॉर्डिंग मेरा गला चलता ही रहेगा। सर्दी आएंगी तो बिल्कुल बंद हो जाएगा, थोड़ी सी मौसम चेंज होगा जब गर्मी का सा, तो गला अपने आप ऑटोमेटिक ठीक होता चला जाएगा। और अब ये मौसम फिर बदल रहा है, पहले बीच में कितनी ठंडक थी और अब गर्मी शुरू हो गई है, तो मेरा गला फिर से परेशान कर रहा है। तो ये जब भी मौसम ऊपर नीचे होते हैं ना, तब मेरा गला इसी तरह से परेशान करता है मुझे। और यहाँ पे मैंने ये मंदिर का घी निकाल के एक बाल्टी में रख दूँगी अलग से, क्योंकि मैं मंदिर का घी हमेशा अलग ही रखती हूँ। और ये मैंने अपनी बाल्टी इतनी कर ली है, पौन आधे से ज़्यादा हो गई है। तो कुछ इस तरह से मैं अपने घर के लिए घी निकालती हूँ, और ये मैंने मंदिर का घी निकाला है। तो इसकी जो ये लौनी सी निकली है, जो ये बचा हुआ निकला हुआ है, तो इससे अब मैं कुछ बनाऊँगी। तो अगर आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, नहीं कहोगे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखिए ये तो अपने घर के रेगुलर वाले काम हैं जो हम लोग करते ही रहते हैं, अब इसमें क्या दिखाना और क्या बताना। और ये देखिए एक लड्डू तैयार हो गया है यहाँ पे, और इसमें बचा हुआ जो भी घी है मैं इस सबको भी पलट लूँगी। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि रात को भी काम, शाम के टाइम पे भी काम हमारे लोगों के लिए कम नहीं होता है। देखिए मैंने खाना खा लिया है, उसके बाद भी मैं लगी हुई हूँ, और शाम से ही लगी हुई हूँ। तो कहावत है ना कि हरम्माओं के लिए तो काम पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है, और कमेरों के लिए काम पहले भी ख़त्म नहीं था और आज भी ख़त्म नहीं है। तो कुछ हाल हमारा भी वैसा ही है। देखिए खाना खा लिया है, उसके बाद भी कितनी देर से काम में लगी पड़ी हूँ। तो आप लोग देखिए कि मैं खाना खाने के बाद भी मेरे कितने सारे काम होते हैं जो मुझे करते रहना होता है। और देखिए करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे ही घर के काम हैं तो मुझे तो बहुत ज़रूरी है करने के लिए। और फिर मैंने भुट्टा खाया जो मेरा आधा रखा हुआ था, तो 2 भुट्टे आए थे तो आधा आधा हम चारों ने ले लिया था, क्योंकि खाना खाए हुए तो हम सारे ही थे। तो फिर फ़ायदा नहीं था ज़्यादा कुछ खाने का, और मन भी नहीं होता है खाना खाने के बाद में। पर चलो बच्चा था वो ले आया तो खा लिया उसका मन रखने के लिए। और ये सुबह की तैयारी शुरू हो गई है, तो करेले भी हो गए हैं हमारे उधर तैयार, और ये फली भी आ गई हैं, तो इन्हें फलियों को भी तोड़ लेते हैं। तो कुछ इस तरह से सुबह की तैयारी करके हम दोनों मियाँ बीवी रख रहे हैं। और ये अकेले फली मेरे पे नहीं टूट पाती, क्योंकि बैठे बैठे ये मक्खी सी मारना मेरे पे नहीं हो पाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर बताना आप लोग मुझे कमेंट करके कि मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगा। आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें, और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग वीडियो में।